नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज क्या बात करेंगे हम लोग, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। इसमें टाइटल और ये जो थंबनेल है आप देख लो पहले। विदेशी कंपनियों में हड़कंप मच गया है। भारत ने खेला है एक नया मास्टर स्ट्रोक। क्या है? मेड इन इंडिया नहीं भाई, अब ओन्ड बाय इंडिया। निशाना है टेक मोनोपोली। अब क्या है भाई कि पहले बात हो रही थी मेड इन इंडिया, मतलब ये कि जो भी कंपनी भारत में बनाएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो एप्पल जो है वो फोन बनाती है, तो वो मेड इन इंडिया है, वो ओन इन इंडिया नहीं है। मतलब उसके जो कंपोनेंट चिप, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो भारतीय नहीं है भाई। तो ये जो निशाना बनाया जा रहा है उसको हम डिटेल में समझेंगे। और इसमें डिफेंस, सेमीकंडक्टर दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसके ऊपर भारत सरकार ने फरवरी में फैसला लिया था, जिसको हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इससे भाई मतलब आप समझो कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इसके बारे में कोई न्यूज चैनल और कोई भी लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट जो मोदी सरकार की ये हो रही है कि भैया अब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं होगा, वो ओन्ड बाय इंडिया होगा। मतलब देयर आर सम कंपोनेंट, जो कोर कंपोनेंट होता है, जो हम लोग ओन करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं, अब बनाएंगे भी। तो क्या हुआ है पूरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मेड इन इंडिया का द एंड हो गया है। क्या ये बुरी खबर है? बिल्कुल भी नहीं। ये मेड इन इंडिया तो हम लोग चाहते हैं, मेक इन इंडिया भी था। लेकिन भाई समझ लो पहले हुआ क्या है। फरवरी 2026 फंडामेंटली चेंज इंडियाज टेक एंड डिफेंस लैंडस्केप फॉरएवर। गवर्नमेंट लॉन्च डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2026 and Semiconductor Mission 2.0. Direct mandate. We don't just want assembly lines, we want the technology. मतलब अब यहां पे why assembly creates temporary job, IP ownership create generational superpowers. India angle. India leverages its massive market to force tech transfer. देखो, अभी आप जो भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक सतही लेयर पर आप देख रहे हो। जैसे कि राफेल वाली जो डील हुई है, वो मेयरली एन असेंबली इन इंडिया हो रहा है। बहुत सारे चीजों का निर्माण जो भारत में हो रहा है, जो कार में पहले हुआ करता था कि भाई कार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी कंपोनेंट थे वो भारत में लाए जाते थे, फिर उसको बनाया जाता था और फिर मार्केट में बेचा जाता था। इससे क्लियर कट नुकसान यही था, क्योंकि जब तक वो डील है तभी तक मतलब उसी कंपनी के ऊपर निर्भर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ये है कि जो चीज बनाना है हमें, उसको बस हम नट बोल्ट और स्क्रू टाइट करके काम करना चाहते हैं। एप्पल का एग्जांपल आप ले लो। अभी आप चाहे जितनी भी वाहवाही लूट लो, लेकिन उसके जो कोर कंपोनेंट हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, चिप हो गया, उसके अंदर सर्किट बोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, देयर आर एन नंबर ऑफ कंपोनेंट जो कि या तो वियतनाम, चाइना या मलेशिया, इन सब जगह से आते हैं और भारत में असेंबल हो करके फिर भारत में ही बिक रहे हैं और अमेरिका भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो यहां पर क्लियर कट बोला गया है कि भाई इस तरीके का काम नहीं चलेगा, तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। अब डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, इसमें भी साफ साफ कह दिया गया है कि अब जो भी डिफेंस का सामान खरीदा जाएगा, उसमें क्लियर कट इन्वेस्टमेंट एक ही तरीके का, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरर सम ऑफ द कंपोनेंट इन इंडिया, जिससे कि भाई भारत को फायदा होगा। इसके बगैर हम नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि भाई वो लोग क्यों देंगे आपको इतना सारा पैसा? क्योंकि भारत अभी एक उभरती हुई महाशक्ति है। हम सभी जानते हैं अभी करेंटली हम लोग
फोर्थ नंबर पर हैं इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले 10 सालों में जो भी देश भारत के साथ आज डील करेगा वही फ्यूचर में भारत के साथ संबंध बना सकता है। तो फ्यूचर में जिस किसी भी कंपनी को इन्वेस्ट करना है, दिस इज द राइट टाइम फॉर देम, और वो आसानी से करेगा भी। चाइना ने भी ठीक इसी प्रकार से जो लो टेक कंपनी थी उसको पहले इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया। और आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। चाइना में जो आप बुलेट ट्रेन देख रहे हो ना, सो कॉल्ड बुलेट ट्रेन, वो आया कहां से है? चाइना ने खुद नहीं बनाया है, वो जर्मनी की कंपनी के साथ पहले टाई अप किया, उसके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कराया और इतनी अच्छी तरीके से कॉपी पेस्ट किया है कि आज की डेट में सभी को यह लगता है कि ये चाइना द्वारा बना। जो वहां की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन है चाइना में, वो भी जर्मन मेड है। तो इसी तरीके से भारत को भी ऐसे ऐसे डील करने होंगे अमेरिका के साथ, जापान के साथ, जो भी डीप टेक में है, और भारत को इससे फायदा होगा। अब मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अब ओन्ड बाय इंडिया का जमाना है भाई। डीएपी 2026 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, डीएपी 2026 इज ऑफिशियली शिफ्ट फोकस फ्रॉम मेड इन इंडिया टू ओन बाय इंडिया। डीएपी जो है ना, इसमें 2026 में जो लाया गया है उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है, कोई भी अगर डिफेंस का सामान चाहिए तो इट हैज टू बी ओन्ड बाय समबडी, सम कंपनी इन इंडिया। Foreign defense subsidiaries 100% owned are blocked from the key domestic contracts। जो भी फॉरेन सब्सिडियरी है उसको 100% ओन्ड है किसी और के द्वारा, उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब कि अगर किसी भी देश के साथ कोई भी डिफेंस डील होगी तो उसमें भारत के साथ कोई ना कोई टाई अप होना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट परचेज अ सिंगल पेनी और थिंग्स फ्रॉम एनी कंट्री। अब इससे क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनीज लाइक टाटा एंड एल&टी एंड कल्याणी गेन्स अ मैसिव एडवांटेज। अभी क्या है कि जो बाहर की दुनिया की कंपनी है ना, उसने मतलब दसियों साल, डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च में काम किया है। तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको वहां तक पहुंचने में अभी भी समय लगेगा। तो सबसे आसान तरीका है कि भाई टाई अप्स और पार्टनरशिप करके वो डिफेंस का जो सेक्टर है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक एग्जांपल समझ लो, पहले हमारे देश में जो मोटरसाइकिल देख रहे हो ना, हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, ये सब जापानीज कंपनी के साथ टाई अप किया। आज के डेट में ये हाल हो गया है कि भाई अपनी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई है। कंपनी लाइक महिंद्रा, टाटा, ये दोनों इंडियन कंपनी है। और जो मोटरसाइकिल में आप ले देख लो, टीवीएस और हीरो, ये दोनों भी इंडियन कंपनी है। तो इसी तरीके से मतलब समझ लो कि यही एक मॉडल है जिसका प्रयोग करके भारत आगे बढ़ सकता है। और डिफेंस में भी यही मॉडल जो होना चाहिए वो शुरू से होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं भाई, पहले अपने पास इकोनॉमिक पावर नहीं था जिस कारण से हमें ये झुकना पड़ रहा था। बट अब तो हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं और सामानों को खरीद सकते हैं, लेकिन अपने शर्तों पर। ओनरशिप ऑफ डिजाइन एंड आईपी मस्ट रिसाइड विथ इंडियन एंटिटीज। इसमें क्लियर है, इसमें जो डीपी है उसमें बनाया गया ओनरशिप और भाई इंडियन एंटिटीज के साथ, या तो वही कंपनी इंडिया में रजिस्टर हो या फिर किसी कंपनी के साथ टाई अप हो। सेम हीरो होंडा वाला फॉर्मूला अपना जा। ड्यूरिंग अ वार यू कैनॉट रिलाई ऑन फॉरेन सर्वर्स और फॉरेन पेटेंट्स। अब ये ऑटोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर किसी अन्य देश के साथ हमारी लड़ाई होती है और हम निर्भर है अमेरिका के ऊपर, और भाई उसने बोला कि भाई हम आपसे नाराज है इसलिए आपके सारे डील्स को कैंसिल कर देते हैं, सर्वर को डाउन कर देते हैं, तो ये मतलब इट वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक फॉर इंडिया, क्योंकि आपके हाथ बांध दिए जाएंगे। सो इट्स बेटर टू बिल्ड योर ओन आईपी। Western defense giants must now form joint ventures and surrender control। ये हम लोगों के पास अभी मतलब we are in a position that we can say that, and we can ask all the companies to invest in India and मतलब पार्टनर करो इंडिया के साथ। सोर्स कोड का सबसे बड़ा हथियार अब ये क्या है भाई? द सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटी। मॉडर्न वेपन्स आर 80% सॉफ्टवेयर एंड 20% हार्डवेयर।
अब ये क्या होता है सोर्स कोड, ये समझ लो, ये जो जैसे प्लेन है राफेल, वो सिर्फ नट बोल्ट नहीं है भाई, उसके अंदर एक हाई ग्रेड का चिप लगा होता है, सेंसरिंग होता है, जो रडार के सिग्नल्स आते हैं ना, उसको रियल टाइम में प्रोसेस करके कम्युनिकेट किया जाता है। इट इज मोस्टली द सॉफ्टवेयर थिंग। इतना ही नहीं भाई, उस प्लेन में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड रडार्स सिग्नल्स को कैच करके रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है, जिसके कारण मतलब फाइटर जेट इतनी तेजी से चल रहा है तो उसमें हर चीज एक इंसान के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी आर ऑटोमेटेड भाई। कितना फ्यूल जाएगा रॉकेट के इंजन में, वहां से लेकर के विंग्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय सोर्स कोड। और वेपन्स का जो कंट्रोल होता है वो भी सोर्स कोड में होता है। तो भाई सोर्स कोड अपने को चाहिए और ये मिल जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो प्लेन हमने खरीदा है उसके असल मालिक बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि कुछ भी चेंज करवाना है तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ, द ओनर, ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ओईएम, उनके पास भाई भीख देना पड़ेगा, प्लीज कुछ दे दो यार। तो ये भी नहीं चलेगा। विदाउट सोर्स कोड अ फॉरेन कंट्री कैन रिमोटली ग्राउंड इंडियाज फाइटर जेट। ये बात सही है। F-35 है, उसके बारे में यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे देशों ने ये भी बोला है कि F-35 में स्किल स्विच भी है, मतलब कि वो इसलिए बनाया जाता है कि अगर वो किसी दुश्मन देश के हाथ में लग जाए तो वो चला नहीं सके। लेकिन भाई अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है तो ये तो किसी के हाथ में भी लग सकती है, तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके का कोई भी काम ना हो, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। द यूएस सॉफ्टवेयर लॉक आउट्स अगेंस्ट अदर नेशन, इंडिया वांट बी अ विक्टिम। तो इसीलिए हम लोग अमेरिकन फाइटर्स अभी तक नहीं खरीद रहे हैं। अगर खरीदेंगे फ्यूचर में तो वो देखने वाली बात होगी। DAP 2026 demands Indian control over source code and upgrade authority। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो भाई हमें ये तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इंडियन कोडर्स विल राइट द कोर सॉफ्टवेयर फॉर द नेक्स्ट जेन मिलिट्री। देखो, अपने पास जो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, दे आर मोर देन इनफ। इनफैक्ट यही लोग जो है ना, जो अमेरिका की बोइंग और अन्य कंपनी होता है उसके सॉफ्टवेयर को मोस्टली इंडिया लोग ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। विल द यूएस एंड फ्रांस एक्चुअली हैंड ओवर देयर डीपेस्ट मिलिट्री सीक्रेट्स। सवाल ये उठता है, ये भाई पॉलिसी तो हमने बना दिया है, क्या वो अपने टेक्नोलॉजी को भारत को देंगे? देखने वाली बात होती है। अगर नहीं देंगे तो भाई हम लोग खुद बना लेंगे, उसमें टाइम लगेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.2, अगर भारत सरकार ने यूनियन बजट 2026 एलोकेट अ मैसिव 40,000 करोड़ फॉर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। आज की दुनिया में जितने भी कंप्यूटर इंटेलिजेंस और सेगमेंट के सारी चीजें होते हैं, उसका जो कोर इंटेलिजेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज योर सेमीकंडक्टर, दैट वी कॉल इट अ चिप। वो भारत के और दुनिया में कोई भी देश चाहता है, अगर वो समावेशी इंडिपेंडेंट होना चाहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी। आई एम ग्लैड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अप the semiconductor industry inside India. That's a good news. Phase 1 was about setting up a basic assembly and packaging। अब फेज 1 में क्या था कि भाई बेसिक असेंबली, उसमें जो कंपोनेंट्स होता है वो माइक्रोन और टाटा जो गुजरात में भी बना रहा है उसमें हो रहा है। फेज 2 फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग चिप मेकिंग इक्विपमेंट एंड फुल स्टैक इंडियन आईपी। फेज 1 में था क्या भाई, हम लोग असेंबली करेंगे और ये सब बनाएंगे। फेज 2 में क्लियर कट है कि जो सेमी कंडक्टर बनाने के लिए जो इक्विपमेंट होता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। दैट वी कॉल अ फुल स्टैक, मतलब A to Z, मतलब सब कुछ हमें भारत में चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजिक रैशनल एंड फ्यूचर, ताइवान एंड चाइना कंट्रोल द हार्डवेयर, इंडिया वांट्स टू कंट्रोल द डिजाइन। देखो अभी क्या डेट में है कि चाइना, साउथ कोरिया और ताइवान जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें महारत हासिल कर रखा है। इंडिया में ऑलरेडी इसके डिजाइन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही क्वालकॉम ने 2 नैनोमीटर का चिप जो है ना, उसमें जो इंडियन इंजीनियर्स होते हैं इंडिया के ऑफिस में डिजाइन किया गया है। तो हम लोग डिजाइन की कैपेबिलिटीज को भी भारत में चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द जो डिजाइन है ना, हाईली सोफिस्टिकेटेड चिप दैट यू सी इन मोबाइल, वो
अमेरिका में हो रहा है, लेकिन वो इंजीनियर्स इंडिया में भी पाए जाते हैं। पोजिशंस इंडिया एज अ ग्लोबल क्रिएटर फंडामेंटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पूरी दुनिया का विकास होगा धीरे धीरे भाई, तो ये जो सेमी कंडक्टर है उसका रिक्वायरमेंट और बढ़ेगा, तो इसका स्केल भी बढ़ेगा। अब क्या, अभी क्या है कि सेचुरेटेड मार्केट है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जापान, यही सब मिले जुले दो देश हैं। यहाँ पर होता है जैसे जैसे अफ्रीका का विकास होगा तो उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, तो भारत वहां पर फ्रंट लाइन बनना चाहेगा। सॉवरन एआई, भारत का अपना दिमाग। देखो, भारत को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि एआई में जो चैट जीपीटी, जेमिनी, एंथ्रोपिक है, वो सारे तो अच्छे हैं, बट उसकी ओनरशिप अपने पास नहीं है। और पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो उनके माइंडसेट और उनके डाटा पर ट्रेन किया हुआ मॉडल है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो हमें अपना खुद का इंटेलिजेंस बनाना होगा, और इंटेलिजेंस बनाना ही नहीं, लोगों को देना पड़ेगा। मतलब जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी जो करंट एआई मॉडल है वो बहुत महंगा है एज कंपेयर टू दी, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम है, तो उनके हिसाब से ये नॉर्मल है, बट भारत के हिसाब से दैट्स नॉट नॉर्मल। इंडिया इज बिल्डिंग अ कंप्यूटर एज अ पब्लिक गुड, मतलब वो कंप्यूटर बनाना चाहता है पब्लिक गुड के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर में, और देर आर मल्टीपल यूज केसेस दैट वी कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। डाटा सोवरेनिटी इंश्योर्स इंडियन डाटा। अब क्या है कि जो भी डाटा इंडिया में जनरेट हो रहा है वो भारत में ही होगा, उसके ऊपर भी कानून बना दिया गया है। लॉन्च ऑफ भारत जेन एट 2026 एआई समिट 2026 में अभी जो हो रहा है, उसमें भारत जेन की बात हुई है, मतलब भारत में किया हुआ जो जनरेशन है एआई मॉडल, उसके बारे में बात हो गया। एआई मॉडल ट्रेंड इन द यूएस डू नॉट अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज। अब क्या है कि जो चैट जीपीटी है ना, वो मोस्टली क्या जानता है, इंग्लिश जानता है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी जानता है, बट इंडिया में कितने लैंग्वेज है भाई, देर आर सो मेनी लैंग्वेज दैट कैन बी ट्रेन। तो इसमें कोई और दुनिया भर की बाहरी कंपनी नहीं, भारत को खुद से इसको ट्रेन करना पड़ेगा। इंडिया एंगल प्रिवेंट्स डिजिटल कोलोनाइजेशन बाय सिलिकॉन वैली। अब ये तो सत्य है कि भाई जो टेक्नोलॉजी में है अमेरिका नंबर वन है, और 80 से 90% जो भी इक्विपमेंट है हम लोग अमेरिका पर निर्भर हैं, तो इससे हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। इंडिया इज ट्रीटिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल एज रोड्स एंड रेलवेज। फ्यूचर एआई का होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये एक भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट होना चाहिए, और आई एम ग्लैड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट। चीन की रेयर अर्थ दादागिरी। अब देखो, जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है ना, वो है तो पूरी दुनिया में, बट अभी क्या है कि चाइना कंट्रोल्स 80% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, उसको भारत में करना होगा। ये जो चिप बनाने वाली कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सभी में रेयर अर्थ मटेरियल और मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसके ऊपर भी भारत को एक बहुत बड़ा ध्यान है। बजट 2026 अनाउंसेस डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर in southern and eastern India. That's a very good decision by government of India. Rare earths are critical for EVs, missile and semiconductor. हम लोग 20-25 सालों से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग ऑन इट, द कोर कंपोनेंट। इससे क्या होगा कि जो हम लोग चाइना पर निर्भर हैं वो कम होगा। इंडिया एंगल सिक्योर्स द इंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम द माइन टू माइक्रोचिप। इससे क्या होगा कि हमें पूरे सप्लाई चेन में दूसरे पर निर्भर नहीं होना होगा। फ्यूचर में अगर कुछ युद्ध होता है, चाइना का रास्ता बंद हो जाता है, तो हमारी सारी कंपनी बंद हो जाएंगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। माइनिंग टेक्स ईयर्स टू स्केल अप एंड फेसेस सीवियर इन्वायरमेंट हैंडल। अब ये जो हुआ है सो है, उसको तो करना पड़ेगा अपने देश में भाई। 60% इंडिजिनस कंटेंट अनिवार्य। Policy changes and when DAP 2026 raises the minimum IC indigenous content requirement from 50 to 60%। अभी क्या है, डिफेंस एक्विजिशन ने किया गया है कि अब जो भी इक्विपमेंट होगा, पहले 50% था, अब उसको 60% किया जाएगा। बाय इंडियन कैटेगरी रिमूव इंटायरली टू फोर्स लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, अब सिर्फ भारत से ही आपको खरीदना पड़ेगा। ओनली
बाय इंडियन डीडीएम, इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर्ड इज प्रेफर्ड। अब क्या है कि कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट होगा, पहले भारतीय कंपनियों को तरजीह दिया जाएगा। अगर वो डिजाइन एंड डेवलप किया गया है तो उसको तरजीह दिया जाएगा। Why? This forces companies to build a deep supply chain inside India, not just import parts. देखो, भारत सरकार पैसे देगी तो भाई उसका अपना रिक्वायरमेंट है, उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। इंडिया एंगल मैसिव बूम फॉर एमएसएमई। अब क्या है कि एमएसएमई जो मिडिल जो कंपनी है उनको इससे बहुत फायदा। कंक्लूजन, यू कैन नॉट जस्ट स्लैप एन इंडियन स्टिकर ऑन अ फॉरेन प्रोडक्ट एनीमोर। पहले क्या था भाई, चाइना से खरीद दिया, अभी जो गलगोटिया वाला कांड हुआ वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे हमें बचना होगा। रक्षा सौदों में स्पीड और टेक, स्पीड एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। डीएपी इंट्रोड्यूसेस अ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल टीआरएल टू जज इक्विपमेंट मैच्योरिटी, अलाउज सिंगल वेंडर सिलेक्शन फॉर हाईली एडवांस्ड होमोजीनियस homegrown technology. Old procurement took 10 years, by then the technology become obsolete। अभी क्या है कि भाई रक्षा सौदे जो भी होंगे ना उसको जल्दी से जल्दी देना होगा, अदरवाइज भाई मतलब दैट्स नॉट अ गुड साइन। इम्पैक्ट, अजाइल डेवलपमेंट रिप्लेसेस स्लो रेड टेप ब्यूरोक्रेसी। अब अजाइल का मतलब क्या था, छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ दिया गया है, तो इसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी हमारे अपने इसको मतलब जो डिफेंस का सामान है उसको लेने में आसान। इंडिया गन डिफेंस स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स आर अश्योर्ड ऑर्डर्स एंड रैपिड अप्रूवल्स। देखो, अपने देश में जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना वो स्टार्टअप्स और कंपनी को मिलेगा तो ही उनको फायदा है, अदरवाइज एक ही कंपनी पर हम निर्भर रहेंगे। जैसे एचएएल जो कि कोई चीज प्रोड्यूस करता है लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इंडिया कैन फील्ड ड्रोन स्वार्म्स एंड एआई वेपन्स फास्टर देन एवर। अब स्टार्टअप्स जो ड्रोन में आ रहे हैं, अब समझ लो कि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग एआई ड्रोन्स ये सब इन्हीं सब चीज़ों में होने वाला है, तो हमें स्पीड करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर का रक्षा क्षेत्र में दबदबा। अभी क्या है कि रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को इतना दबाना है। 23% ऑफ टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इज नाउ ड्रिवन बाय इंडियाज प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर। मैं चाहता हूं कि ये 100% भाई बाहरी कंपनियों के द्वारा ही निर्मित हो और इंडिया की जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर फोकस करे। कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज अराउंड 1.39 लाख करोड़। अभी 1.40 करोड़ रुपया दिया गया जिससे कि भारतीय कंपनियों को फायदा। प्राइवेट फर्म्स आर नाउ बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्नाइपर राइफल्स टू सबमरीन। अब प्राइवेट कंपनी जो है ना वो स्नाइपर राइफल से लेकर के सबमरीन के भी इक्विपमेंट बना रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अलोन कैनॉट मीट द डिमांड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत स्लो है, it cannot do that। creates a military industrial complex capable of global export। तो जिस तरीके से अमेरिका ने अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया है उसी तरीके से भारत को भी बनाना पड़ेगा और चाइना ने ऑलरेडी बना रखा है। सो दैट द मोनोपोली ऑफ स्लो गवर्नमेंट डिफेंस फैक्ट्री ऑफिशियली ओवर। मतलब अब एचएएल को बाहर निकाल दिया गया है 5th जनरेशन के पॉइंट। अमेरिका को मिर्ची क्यों लगी भाई? राहुल गांधी अटैक्स द न्यू इंटरिम यूएस इंडिया ट्रेड डील पार्लियामेंट। यूएस इज प्रेशरिंग India to open markets. India tightens tech regularity. Washington is frustrated by India's demand for IP and tech transfer. Why? The US wants India as a buyer of weapon, not a creator। देखो, अमेरिका को मिर्ची इसलिए लगी है, इस पॉलिसी के साथ अमेरिका चाह रहा था कि भाई बना बनाया सामान अमेरिका में बने, अमेरिका में जॉब लगे और आप सिर्फ खरीदो बायर। बट हमें बायर नहीं चाहिए, हमें क्रिएटर बनना है, इसीलिए अमेरिका को मिर्ची लगी है। ओके, दुनिया का नया हथियार बाजार। इंडिया इज नो लॉन्गर द इंपोर्टर ऑफ द मार्केट। ओके, अब यह है कि इस चीज से वो भारत में एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल तेजस जेट्स एंड पिनाका रॉकेट्स आर हाई ग्लोबल डिमांड। अब हम इन सब चीज़ों को बेच भी सकते हैं, नॉट जस्ट द इंपोर्टिंग पार्ट, अब एक्सपोर्ट भी करेंगे। कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ वांट अफोर्डेबल एंड नॉन अलाइंड डिफेंस टेक। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सब देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए एक सस्ते, अच्छे और नॉन अलाइंड मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसकी आवश्यकता है। तो हमें हमारे पास मार्केट भी है। बाइंग फ्रॉम द यूएस और चाइना कम्स विथ अ मैसिव पॉलिटिकल बैगेज। दैट इज द रीजन हम एक अल्टरनेट बन सकते हैं और हो सकता है कि वी कुड रिप्लेस रसिया एज अ मतलब डिफेंस के मामले में। इंडिया पोजिशन इट सेल्फ एज द रिलायबल नो स्ट्रिंग अटैच सप्लायर। हाँ, ये हो सकता है कि भारत भाई बोलेगा कि सामान खरीदिए और आपको जो करना है करो, हमें बस पैसे से मतलब है।
निष्कर्ष 2047 तक भारत को सुपर पावर बनाना है और ये उसी दिशा में किया हुआ प्लान है। द इवेंट्स ऑफ फरवरी 2026 आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर कोऑर्डिनेटेड मास्टर प्लान। थ्री पिलर्स ऑफ सोवरेनिटी, AI, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, IP। दैट्स अ गुड डिसीजन। IT टू डीप टेक ट्रांजिशन, ये करना ही पड़ेगा भाई दोस्तों। हमें अगर नंबर 1 बनना है तो दीज आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। और भाई आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर जो वीडियो बना है उसके बारे में और भारत के 2047 तक सुपर पावर बनने के प्लान में? आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।